हेलो व्यूअर्स, आपका हमदर्द, आपका दोस्त जाहिद गुलजार जमपल हौरिया आपको सिंपल कुकिंग फूड के नए एपिसोड में बहुत बहुत खुश आमदेद कहता है। आप सबों को बहुत बहुत वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बाखैरियत होंगे। हम आज आपके लिए एक इंतहाई मज़ेदार स्नैक लेके आए हैं। आज हम आलू की टिक्की बना रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल के बाहर एक आदमी रेडी पर नान टिक्की लगाता था, और उसकी वो नान टिक्की मुझे आज भी याद है कि क्या मज़ा देती थी। और हम उसे खाने के लिए छुट्टी होने का इंतज़ार करते थे कि कब छुट्टी हो और हम निकलें और उसकी रेडी से नान टिक्की लेकर खाएं। आज वही टिक्की हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं। हम उसी की रेसिपी को फॉलो करेंगे, मज़ेदार टिक्की तैयार करेंगे, और आप देखेंगे कि चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसी मज़े की आलू की टिक्की, या जिसे आलू के कटलेट्स भी कहा जाता है, वो बनाए जाएंगे। सो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि हम कैसे आलू के कटलेट्स या आलू की टिक्की बनाते हैं। व्यूअर्स, आइए अब हम जायज़ा ले लेते हैं कि इस मज़ेदार आलू के कटलेट्स को तैयार करने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। हम 750 ml आलूओं के साथ इसे तैयार करेंगे, जिन्हें हमने बॉयल करके अच्छी तरह से उनका छिलका उतार लिया है। इसके तैयारी में हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, उसमें एक प्याज है जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है। साथ में तकरीबन 4 से 6 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें भी बारीक काट लिया गया है। हरे धनिए का इस्तेमाल किया जाएगा, और मसाला जात में नमक 1.5 चम्मच और लाल मिर्च 1.5 चम्मच ही हस्बे ज़ायका हैं। आप जब अपना आलूओं का जो मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसे चेक कर लीजिएगा अपने ज़ायके के मुताबिक कि कितना नमक, कितना आपको मिर्च चाहिए। इसके साथ साथ पिसा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमने दादड़ा पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। और इसके साथ साथ पिसा हुआ काला ज़ीरा। फ्राइंग जब हम इसकी करेंगे तो उसके लिए हम 2 अंडों का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा फ्राइंग के लिए। तो ये थे हमारे चंद अज्जा जिनसे हम मज़ेदार आलू की टिक्की तैयार करने वाले हैं। सो चलते हैं आप किचन में और शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। Viewers, please keep on watching this video to the end, because you are going to make a fantastic snack. इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए मज़ेदार स्नैक तैयार कीजिएगा। ये नाज़रीन, अब हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप इन आलूओं को बॉईल कर लें तो इनका छिलका उतारने के बाद इन्हें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने दें, और फिर उसके बाद इसे पीसिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आलूओं में बहुत ज़्यादा ग्रिप आ जाएगी, और आपकी टिक्की जो है वो इंतहाई शानदार तैयार होगी। सो सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल कर लेते हैं। प्याज हमने बड़ा बारीक बारीक सा काटा हुआ है। इसके साथ इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्च, साथ में नमक मिर्च हस्बे ज़ायका है, आप अपने ज़ायके के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में सूखा धनिया और काला ज़ीरा पिसा हुआ हल्का सा। अब हम मेरे हाथों पे कोई ग्लव्स नहीं हैं, लेकिन मैंने अच्छी तरह से हाथ धो लिए थे। सो
इसलिए कि ग्लव्स के साथ इसे इस तरह मिक्स करना इतना आसान नहीं है। सो जैसे हम आटा गूंदते वक्त मुट्ठी बनाकर आटे को करते हैं, उसी तरह इसे आप अच्छी तरह से गूंद लें ताकि आपका मसाला जो है वो आलूओं के साथ अच्छी तरह से रच बस जाए। ऊपर से लेके नीचे तक आपने अच्छी तरह से अपना मसाला जो है वो आलूओं में शामिल कर देना है। क्या ही शानदार स्मेल इस टाइम आ रही है। अभी मैंने इन्हें फ्राई नहीं किया और दिल कर रहा है कि मैं इन्हें ऐसे ही खा लूं। इंतहाई शानदार जो है आलूओं का मिक्सचर तैयार हुआ है। ओके, सो अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि मसाले अपना असर आलूओं में मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और एक एक बाइट जो है वो टिक्की की इंतहाई मज़ेदार तैयार हो। व्यूअर्स, हमारा जो मसाला है सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। आपने अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे पानी लगा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी लगा के आलू लेना है और उसे ऐसे अपने हाथों से आपने गोल टिक्की की शक्ल दे देनी है। इसका साइज़ आप अपने मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सो मैं इस तरह टिक्की बना लेता हूँ और फिर हम तैयार करने के बाद इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। सो थोड़ा सा पानी हाथों पे और फिर इसको आपने ऐसे गोल कर लेना है। पानी लगाने से ये होता है कि आलू जो है वो फिर आपके हाथों से चिपकता नहीं है। तो इस तरह आप गोल टिक्की जो है वो बना लें। ओके, सो इसी तरह अब हम सारे आलू की टिक्कियाँ बना लेंगे और फिर हम इन्हें एक एक करके फ्राई करते जाएंगे। चलें जी। सो ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इस तरह आप इनकी टिक्कियाँ बना लीजिएगा और अब हम चलते हैं किचन में और फ्राइंग शुरू करते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम फ्राइंग शुरू करते हैं। मैंने टिक्की को फ्राई करने के लिए जो 2 अंडे लिए थे उनको अच्छी तरह से इस तरह फेंट लिया है। हम इसमें इन्हीं अंडों को इस्तेमाल करते हुए टिक्की डिप करके अपने ऑयल के साथ इसे फ्राई करेंगे। मैं जिस तरीके से हमारे स्कूल के दौर में वो शख्स बेचा करता था तवे पे बनाकर, मैं तवा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आग जलाते हैं। अभी आग जो है वो फुल फ्लेम पे है। मैं अभी थोड़ी देर में इसे मीडियम पे कर दूंगा। इस पे थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना और इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। सो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसे मैंने
इस तरह करके फैला लिया है अपने सारे तवे के ऊपर। फ्लेम जो है वो मैं मीडियम लो पे कर रहा हूँ। और अब हम फ्राइंग शुरू करते हैं। आलू हमने लेना है और उसे डिप करना है अंडे में अच्छी तरह से, और फिर आपने इस ऑयल में इसे छोड़ देना है। टिक्की हमारी जो है वो इसी तरह लो फ्लेम पे ही फ्राई होनी चाहिए ताकि अंदर तक पक जाए। हमारी टिक्की जो है वो नीचे से थोड़ी थोड़ी पकती जा रही है। आपने इस तरह ऑयल डाल के ऊपर जो अंडा है उसको भी पका लेना है। हल्का सा ऐसे इसके ऊपर डालें ताकि ऊपर से भी टिक्की जो है वो पक जाए, और इसे बाद में आप टर्न कर सकते हैं फ्लिप ओवर, और नीचे वाले हिस्से को भी आप पकने देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इंतहाई शानदार जो है वो गोल्डन कलर टिक्की के ऊपर आया है। अब हम इसे नीचे से भी पकाएंगे और फिर हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। क्योंकि नाजरीन टिक्की जो है हमारी ऊपर नीचे से हो गई है। अब हमने इसी टिक्की को साइड पे लगा देना है ताकि ये इसी तरह मज़ीद जो है पकती रहे और गर्म भी रहे। अब हम इसमें मज़ीद और टिक्कियाँ डाल के इसी तरह फ्राई कर देते हैं। पहले मैंने आपको एक टिक्की का बताया है, आप एक ही टाइम में 2 या 3 टिक्कियाँ भी फ्राई कर सकते हैं। सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप में एक टिक्की का इस्तेमाल किया था। नाजरीन जो पहली टिक्की हमने तैयार की थी वो उसे हम उतार लेते हैं। मैंने जो 3 टिक्कियाँ बाद में डाली हैं उन्हें पलट लिया है। कलर आप चेक कर सकते हैं, इंतहाई शानदार कलर आया हुआ है। ये तीनों भी तकरीबन पकती जा रही हैं। अब इन्हें भी हम उतार लेंगे थोड़ी देर में। नाजरीन हमारी 3 टिक्कियाँ ये भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें भी उतार लेते हैं और इसी तरह हम तमाम आलू जो हमने लिया था उसकी सारी की सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स ये हैं मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ या आलू के कटलेट्स। बचपन याद आ गया है आज। इंतहाई मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। हम इन्हें सर्व करेंगे दही, पुदीने और धनिए की चटनी के साथ और मज़े ले लेकर खाएंगे। सो आप जब अपने घरों पे इसे बनाएं और खाएं, मज़ा आए तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा। सो इसे पकाएं, खाएं और इन्जॉय करें। तो नाजरीन ये थी हमारी मज़ेदार आलू की टिक्की या आलू के कटलेट्स। आप इसे जिस नाम से भी पुकारें, खाने में ये इंतहाई मज़ेदार होते हैं। सो जब आप इसे बनाएं, खाएं और आपको मज़ा दे तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप अगर अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बन पाए तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो फ्रीली आपको सबसे पहले मौसूल हो सके और आप नई नई रेसिपीज़ अपने घरों पर ट्राई कर सकें। अब आप हमें दें इजाज़त। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त ले रहे हैं कि हम आपसे किसी और नई वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे और उस वक्त तक आप खाते रहेंगे, गाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और खेलते रहेंगे।